अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी समाअत और तारीखी दिन आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और आज बाकायदा तौर पे समाअत हुई इलेक्शंस के हवाले से। जो पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे रखा है कि 14 मई को जो इंतखाबात है वो मुनक्कद करवाए जाएं, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स भी देने का हुक्म दे रखा था। अब इसके बाद क्या होता है कि अचानक से पता चलता है कि जनाब कुछ मुलाकातें हुई हैं, और जिसमें DGISI मिलिट्री ऑपरेशंस और सेक्रेटरी दिफा शामिल थे, और उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद से लेके मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां हो रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा, किस तरह से होगा। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिस तरह से दोबारा से समाअत का आगाज किया और ओपन हेयरिंग हुई, और इसमें आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मौकिफ पेश किया, जिसके जो नताइज सामने आए वो ये थे कि आज गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े पैगाम दिया कि आपने क्या करना है और अदालत का क्या हुक्म है। और इसी तरह से आज की जो सबसे अहम रिमार्क्स थे वो ये थे चीफ जस्टिस साहब के कि कैसे हो सकता है कि एक गवर्नमेंट जो है वो अदालत से एक बिल ना पास करवा सके, और इसके नताइज सबके सामने है। मतलब अगर आप पार्लियामेंट से एक बिल नहीं पास करवा सकते तो फिर तो जो पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी है वो तो आप मेजॉरिटी ही खो देते हैं। तो इस सूरत में कैसे एक गवर्नमेंट जो है वो अपना बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास नहीं करवा सकती। तो इसके जवाब में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात समझ गया हूं, और चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि आप जाके गवर्नमेंट को वाजे बता दें कि क्या अहकामात हैं। और इस हवाले से आज दोबारा से एक ऐसा माहौल बना जिसकी पहले भी बात होती रही अदालत में, लेकिन गवर्नमेंट जो है और PDM जो है ये किसी सूरत उस पे आने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज दोबारा से अदालत उज़्मा ने एक मौका दिया है गवर्नमेंट को कि वो मुज़ाकरात के हवाले से, और जितनी तमाम सारी सियासी पार्टियां हैं वो मुज़ाकरात करें, और इस हवाले से जो मजीद पेशरफ्त है वो सामने आएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो होता क्या है, अब हुक्मनामा भी आ चुका है। हुक्मनामे में जो सेक्रेटरी वजारत दिफा थी उनकी जो पटिशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है, जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है, जो जवाब दाखिल किया था इलेक्शन कमीशन ने, और जो सिक्योरिटी के हवाले से और फंड्स के हवाले से रिपोर्ट थी उसको भी आज अदालत ने उड़ा के रख दिया है। और चीफ जस्टिस साहब ने वाजे कहा है कि अगर कोई कंसेंसस नहीं होता मुज़ाकरात में, कोई तमाम सियासी जमातें अगर तो मुतफिक हो जाती हैं तो अदालत कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाल लेगी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कंसेंसस नहीं होता तो फिर अदालत अपने हुक्म पे अमल दरामद करवाएगी, और हुक्म हम दे चुके हैं और हम किसी भी तरीके से और इस हुक्म से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये वो तमाम तरक्की आज मैंने मुख्तसर सी समाअत का अहवाल आपके सामने रखा है। अब समाअत कल को होगी मजीद, और इस हवाले से जो मामलात हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि कल जो है वो तमाम सियासी जमातों के जो बाइख्तियार रहनुमा हैं उनको अदालत ने कहा है कि वो अदालत में पेश हों, और इस हवाले से फिर मजीद समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, और कल 11:30 बजे दोबारा से समाअत होगी। अब देखें दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी जो है वो अब मैदान में कूद चुके हैं। आपको मैं ये बात एक जरूर वाजे करना चाहता हूं कि आसिफ अली जरदारी हवाओं का रुख देख के अपने तमाम तर फैसले करते हैं। जब तक उन्होंने देखा कि PDM की जान में जान है और ये गवर्नमेंट जो है ये मजबूत है, इसको अभी तक किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं है, तब तक तो आसिफ अली जरदारी ने भी मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की।
लेकिन अचानक से आसिफ अली जरदारी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुज़ाकरात के लिए जो है वो आमादा होना और तमाम इत्तेहादियों को आमादा करना, ये वही रुख है जो कि हवाओं का रुख है और जिसको आसिफ अली जरदारी अब भांप के हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। चीफ जस्टिस ने तमाम तर दबाव लेने के जो है वो असरात को मुस्तरद किया है और उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने से इनकार किया है। तो अब वाहिद रास्ता क्या है, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे आपने अमल करना है या फिर मुज़ाकरात में कोई ऐसा कंसेंसस सामने आ जाए जिसकी वजह से जो इलेक्शंस हैं वो एक ही दिन चले जाएं, जिसमें गवर्नमेंट को भी कुछ टाइम मिल जाए और अदालती हुक्म की भी तामील हो जाए। लेकिन इसमें अब सेटबैक किसको हो रहा है, इसमें जो सबसे ज्यादा लूज करने जा रही है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इन्होंने जो प्लान्स बना रखे थे वो थे इत्तेहादी जमातों के सर पे, क्योंकि इनके पास ऐसी मेजॉरिटी तो नहीं है कि ये अकेले भी कुछ ना कुछ कर सकें और ये बलबूते पे खड़े हुए हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के। और दूसरा अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका बड़ा अहम रोल है। तो अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहती है तो उनके पास ये पावर भी है, ये इख्तियार भी है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और तमाम इत्तेहादी जमातों को मुज़ाकरात की मेज तक ले आए। लेकिन नुकसान इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि इस एक साला दौर में उन्होंने ताकत के नशे में, ताकत के जोर से ऐसे फैसले किए हैं और जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया इमरान खान साहब की जमात को और इमरान खान साहब को, तो इसके नतायज जो हैं वो अल्टीमेटली जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सरे फहरिस्त रहते हुए बर्दाश्त करना पड़ेंगे। और यही वो मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हिचकिचाहट का शिकार है। दूसरा, उनके पास वोट नहीं है, उनकी जो मकबूलियत है इस वक्त वो जमीन बोस हो चुकी है। जाएंगे इंतखाबात में तो किस मुंह से जाएंगे, ना उनके पास मुआशी कारकर्दगी है ना उनके पास सियासी कारकर्दगी है। एक साल में जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के हवाले से अपना बेड़ा गर्क किया है उसमें भी अगर ये कहा जाए तो दो राय नहीं होगी और कोई इसमें इख्तलाफ नहीं होगा कि इसमें आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बड़ा स्मार्टली मूव कर गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज इस दहाने पे खड़ा कर दिया है कि वो तमाम तर जो मामलात हैं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहते हुए तय करने पर मजबूर हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब अब ये तमाम जमातों को मानना पड़ेगा कि इमरान खान इस मुल्क में एक सियासी कुव्वत है, एक सियासी हकीकत है और उनके बगैर पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो अब मुमकिन नहीं है। और ये बात अब स्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ रही होगी और बहुत सी बातों की समझ आ भी चुकी है कि अगर पाकिस्तान को सही सिमत में लेके चलना है और स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम लाना है तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ मुज़ाकरात उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि दीगर जमातों की जो मुज़ाकरात दीगर जमातों के साथ इन्होंने किए हैं मुस्तकबिल में, माजी में भी किए हैं। तो वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए अब नतायज यहाँ तक पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन का ड्रामा भी अब फ्लॉप हो गया है। सेक्रेटरी दफा की रिपोर्ट भी फारिग कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त आइन के साथ रहते हुए आए अपने फैसलों पे अमल दरामद करवाना है और यही पाकिस्तान की बका और आइन की बका और पाकिस्तानी कौम की बका आइन में लिखे हुए उन उसूलों पे चलने से ही मुमकिन है जिसको अब तक पीडीएम की जमातें रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश कर रही हैं। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान जिस दहाने पे खड़ा है, आज पाकिस्तान के आइन के साथ पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए जो भी इस वक्त
आप पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा होगा, उसका नाम पाकिस्तान के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तक की जो सूरत हाल है उसमें जो जस्टिस बंदयाल हैं वो अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाने के लिए तैयार है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।